गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस और हाउ चेंजेस ऑकर, किस कारण चेंजेस होता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी चेंजेस अराउंड अस, हम अपने आसपास में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज क्या है? लॉ ऑफ नेचर है। ए लॉट ऑफ चेंज ऑकर इन नेचर, नेचर में बहुत सारा चेंजिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल डे चेंजेस इनटू नाइट, दिन रात में चेंज हो जाता है। समर चेंज इनटू विंटर, समर विंटर में चेंज हो जाता है। और सीड ग्रो इनटू प्लांट, एक बीज प्लांट्स में चेंज हो जाता है। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वी कैन सी और फील दिस चेंजेस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सब चेंजेस में हम बहुत सारा चीज़ को देखते हैं कि चेंज होता है। किसी का पोजीशन चेंज होता है, किसी का शेप साइज चेंज होता है, किसी का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, किसी का फिजिकल स्टेट चेंज होता है, किसी का कलर चेंज होता है, किसी का टेम्परेचर चेंज होता है, किसी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। देयर इज ऑलवेज ए कॉज फॉर ए चेंज, और ये हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता है इस चेंजेस का। ऑल द चेंजेस आर नॉट एट द सेम टाइम, हर चेंजेस एक जैसा नहीं होता है। सो दे कैन बी क्लासीफाई इन डिफरेंट कैटेगरी, इसलिए इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। लेट अस स्टडी सम ऑफ दम, इसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। जैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। रिवर्सिबल चेंज, द चेंज विच कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, पिघलना, मतलब बर्फ पिघल के पानी बनना, ये एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हम फिर से उस पानी को बर्फ में बदल सकते हैं। तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जांपल है। स्विच ऑन द बल्ब, इट स्टार्ट ग्लोइंग एंड ओनली स्टॉप ग्लोइंग व्हेन इट इज स्विच ऑफ। अगर बल्ब को स्विच ऑन करेंगे तो वो जलेगा, और उसको ऑफ करने का एक ही तरीका है, स्विच ऑफ करना। तो मतलब अगर ऑन करते तो जलेगा, ऑफ करेंगे तो बुतेगा। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है, जला सकते हैं, बुता सकते हैं। When water is boiled, it change into steam, and when steam is cooled, it change back to water. पानी को अगर गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाता है, फिर वही भाप को अगर हम ठंडा कर देंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो ये आपका रिवर्सिबल चेंजेस है। नेक्स्ट आपका इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है? द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन और बाय रिमूविंग कॉज ऑफ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस को कहते हैं जिसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे द बर्निंग ऑफ ए पेपर, अगर हम पेपर को जला देते हैं तो वो राख बन जाएगा, फिर उस राख से हम पेपर नहीं बना सकते। एजिंग ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब इंसान का जो एज होता है, हम एक बूढ़े आदमी को फिर से बच्चा नहीं बना सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन लोहे में जंग लग जाना, उसके बाद उस जंग लगा हुआ लोहे को फिर से हम रस्टिंग उसको हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कुछ ऑब्जेक्ट्स में फिजिकल और केमिकल चेंजेस होता है। फिजिकल चेंजेस, ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज एंड नो सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जिसमें उसका फिजिकल सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, लेकिन कोई सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस कोई नहीं बनता। उस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल के चेंजेस जितने भी होते हैं वो आपका रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, एवोपरेशन ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, ये सब जो है आपका फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस को कहते हैं जिसमें वो एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ए चेंज इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट गेट चेंज एंड न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म इज नोन एज ए केमिकल चेंज, इसको केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज इज एन इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का कुछ एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ वुड, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब जो है आपका केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। अब हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल्स। बर्निंग ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स को जलाने से क्या होता है? बर्निंग ऑफ कैंडल्स इज एन एग्जांपल वेयर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर सिमिल्टेनियसली। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाने से क्या होता है? कैंडल को जलाने से फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। कैसे? व्हेन अ कैंडल इज बर्न्ड व्हाट वी सी इमीडिएटली इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। हम देखते हैं जब कैंडल जलता है
तो वो कैंडल पिघलता है और तुरंत फिर जम जाता है। इन फैक्ट व्हेन अ कैंडल बर्न्स द वैक्स अंडरगो टू चेंजेस एट द सेम टाइम। तो जी जब हम बर्फ को कैंडल को जलाते हैं तो एक ही साथ दो चेंजेस होता है। फर्स्ट इट मेल्ट्स, पहले ये मेल्ट हो जाता है फिजिकल चेंज, एंड दैट इट बर्न रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और जब वो बर्न मतलब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज करता है, जिससे वो नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चेंजिंग होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होता है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस क्या है। फिजिकल चेंजेस में क्या है, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होता है, और केमिकल में आपका मॉलिक्यूलर चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बन जाता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज नॉट रिवर्सिबल है, मतलब मोस्टली इरिवर्सिबल होता है। और फिजिकल चेंज में एनर्जी आर स्मॉल और केमिकल चेंज में एनर्जी चेंजेस आर लार्ज। अब हम पढ़ेंगे स्लो एंड फास्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस ए चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम और टेक्स लॉन्ग टाइम ऑफ टू ऑकर इज नोन एज स्लो चेंजेस। ऐसा चेंजेस जो बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत समय उसको लगता है, उस तरह के चेंजेस को स्लो चेंज कैसे, जैसे फलों का पकना, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड, एक बीज से पेड़ बनना, एक मतलब बेबी से आदमी बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब जो है आपका स्लो चेंजेस है। नेक्स्ट है आपका फास्ट चेंजेस, ए चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इंटेनियसली और ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए फास्ट चेंज। फास्ट चेंज इसको कहते हैं जो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंजेस, एग्जाम्पल फास्ट चेंजेस के एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्स्टिंग ऑफ केकर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब कैंडल जलना, पटाखे फोड़ना और आइस का पिघलना, ये सब जो है आपका फास्ट चेंज है। हाउ चेंजेस ऑकर, चेंजेस कैसे होता है, चेंजेस होता है आपका फोर्स अप्लाई करने में, मिक्सिंग करने में, हीटिंग करने में, मिक्सिंग हीटिंग दोनों करने से भी चेंजेस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चेंजेस कॉज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाने से कैसे चेंजिंग होता है। फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। फोर्स का मतलब होता है कोई भी एक्टिव, मतलब ढकेलना या खींचना को हम लोग फोर्स जानते हैं, कोई भी चीज़ को पुश करना या फिर पुल करना को फोर्स कहते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय यूजिंग फोर्स, फोर्स के मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब चेंज ऑन स्क्विचिंग, अगर टूथपेस्ट को हम दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। इन्फ्लेटेड बैलून, बैलून को, फुला हुआ बैलून को अगर दोनों हाथ से हम अगर दबाते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। और फोटो में जो देख रहे स्पॉन्ज बॉल होता है, उसको भी दबाने से वो चेंज हो जाता है। चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग, मिक्सिंग से भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टुगेदर कैन आल्सो लीड टू चेंजेस। दो सब्सटेंस को मिक्स करने से भी चेंजेस हम देखते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड वी गेट न्यू सब्सटेंस, दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं तो हमको एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। जैसे when we mixed the water disappear, sugar when mixed with water disappear and water tasted sweet। जैसे हम शुगर को पानी में मिलाएंगे तो शुगर डिसेबल हो जाएगा और पानी उसका मीठा हो जाएगा। दिस चेंज इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, इस तरह के चेंजेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। द वाटर कंटेनिंग द डिसॉल्व शुगर इज कॉल्ड सोल्यूशन, और इसमें वाटर कंटेनिंग जो रहता है मतलब डिसॉल्व शुगर जो रहता है उसको सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका चेंजिंग कॉज्ड बाय हीटिंग, इसमें हम हीटिंग से भी चेंजिंग होता है। इट गेट अफेक्टेड इन वन और अदर वे, अलग अलग तरह से हीटिंग से वो चेंजेस होता है। तो देखेंगे नो चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑन हीटिंग, चेंजिंग शेप और साइज का चेंजिंग नहीं होता है। जैसे सम ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टीज, अपना प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता। जैसे हम रोटी अगर बनाते हैं, रोटी तवा पे अगर चढ़ाते हैं तो ये गर्म हो जाता है, लेकिन इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो जाता। When you cook any dish in pressure cooker, the cooker gets hot but shape remain unchanged। अगर हम प्रेशर कुकर में कुछ भी सामान अगर बनाते हैं तो प्रेशर कुकर गर्म होता है, उसका शेप साइज चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड, एक्सपेंशन इन गैस। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कभी कभी बढ़ जाता है। सॉलिड में क्या कैसे बढ़ता है, रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ रेल, हम देखते हैं रेलवे ट्रैक को, रेल्स आर प्रोड्यूस इन फिक्स लेंथ एंड नीड टू बी जॉइंट इन टू मेक ए कंटिन्यू ट्रैक। ट्रैक बनाने के लिए हमको रेल को सीधा सीधा बिछाना पड़ता है, एक एक जॉइंट्स को मिला के। सम गैप कॉल्ड एक्सपेंशन गैप, उसमें कुछ गैप रहता है। जब एक से दूसरा रेल ट्रैक बनाते हैं हम तो एक से दूसरे रेल्स के बीच में छोटा सा जगह खाली रहता है, जिसको हम लोग एक्सपेंशन गैप कहते हैं।
रेल लेंथ हैज बीन एक्सपेंशन ऑफ द रेल्स इन हॉट वेदर। हॉट वेदर में ये क्या होता है, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। अब एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, वाटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हीटिंग मतलब हीटिंग, गर्म करने से पानी बढ़ता है। ट्राई दिस विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट की मदद से आप कर सकते हैं। टेक ए ग्लास फिल्ड विथ वाटर टू इट्स ब्रिम। एक गिलास पानी लीजिए और उसको किसी बर्तन में गर्म कीजिए, मतलब गर्म करना, उसको हीट नहीं, उबालना नहीं, गर्म कीजिए। उसके बाद उसको फिर से वही गिलास में डालिए, देखिएगा पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब गिलास से ज़्यादा पानी आपका बढ़ जाएगा। अब एक्सपेंशन इन गैस, इफ़ यू कीप एन इन्फ्लेटेड बैलून in the sun for some time, what will happen? It will grow in size as the air inside the expand and taking heat from the surrounding. एक बैलून को आप फुलाइए, उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा वो बैलून थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इससे वो क्या होता है, गैस भी एक्सपेंशन होता है। कूलिंग डज अपोजिट ऑन हीटिंग। कूलिंग जो है, कूलिंग करने से क्या हो जाता है, वो अपोजिट होता है हीटिंग का। कूलिंग कॉज मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट। कूलिंग से क्या होता है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा हो जाता है। सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट वाइल गैसेस कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। अब चेंज इन साइज ऑन हीटिंग। चेंज इन साइज ऑन हीटिंग, हीटिंग से साइज चेंज हो जाता है। सम ऑब्जेक्ट चेंज देयर साइज ऑन हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग से कुछ ऑब्जेक्ट अपना शेप और साइज चेंज हो जाता है। डिफरेंट मटेरियल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट रेट। कुछ मटेरियल एक्सपेंड होता है, कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन जनरल गैसेस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड एंड लिक्विड एक्सपेंड मोर देन गैस। देखें तो गैसेस जो है वो आपका लिक्विड से ज़्यादा एक्सपेंड होता है और लिक्विड जो है वो गैस से ज़्यादा एक्सपेंड होता है। थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग। सम ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग गेट हॉट एंड बिगिन टू बर्न। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होता है जिसको हीट करने से गर्म होता है, कुछ जल जाता है। दिस ऑब्जेक्ट बर्न फास्टर देन अदर। ये सब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा जल्दी जलता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड ड्राई गैस बर्न फास्टर देन कोल एंड लॉन्ग ऑफ वुड। जैसे पेपर और ड्राई गैस जो है वो आपका कोल और लकड़ी से जल्दी जलता है। सम चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग। कुछ चेंजेस जो होता है वो मिक्सिंग और हीटिंग के कारण चेंज होता है। सम चेंजेस कैन बी मेड टू टेक्स प्लेस बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग ऑफ सम सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस को मिक्सिंग और हीटिंग करने से भी चेंज हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के मदद से हम देख सकते हैं। देखिए एक्टिविटी 3 को आप टू फाइंड इफ ही गिवन सब्सटेंस इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर ऑन हीटिंग। हीटिंग से कोई सब्सटेंस को सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कैसे हम पता कर सकते हैं। इसमें आपको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। मटेरियल्स में आपको चाहिए शुगर, चॉक पाउडर, सोडा, सैंड, बीकर, बंसन बर्नर। मेथड क्या है, टेक 4 बीकर, 4 बेकर लीजिए। बीकर का नाम दे दीजिए इसमें ABCD। नाउ ऐड शुगर टू बीकर A। बीकर A में आपका शुगर मिलाइए, B में चॉक पाउडर, C में सोडा और D में सैंड। सबको एक चम्मच मिला दीजिए 4 बीकर में। पहला वाला बीकर में शुगर मिलाइए, दूसरा वाला में चॉक पाउडर, तीसरा में सोडा और चौथा में बालू। कीप द बीकर ओवर ए फ्लेम। उसके बाद उसको मतलब चूल्हे के ऊपर चढ़ा दीजिए। नाउ इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सोडा इन बीकर्स A एंड B। उसके बाद शुगर और सोडा में उसका अमाउंट को बढ़ाइए, उसमें 3-3 चम्मच और ऐड कर दीजिए। स्टीर ईच विथ ए ग्लास रॉड। उसके बाद एक ग्लास रॉड में उसको रखिए। ऑब्जर्वर केयरफुली रिकॉर्ड। उसमें आप क्या देखिएगा, शुगर जो है 4 चम्मच शुगर जो है वो सॉल्युबल है, वो पानी में हीट में डिजॉल्व हो जाएगा, पिघल जाएगा। चॉक पाउडर 1 स्पून जो है इनसॉल्युबल, उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। सोडा 4 स्पून जो है वो स्प्रैंगली सॉल्युबल, डिजॉल्व हो जाएगा। और सैंड जो है 1 स्पून जो, उसमें कुछ नहीं इफेक्ट होगा, वो ऐसे रहेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, वी कैन कंक्लूड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंस डिपेंड ऑन हीटिंग। इसीलिए कुछ सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी है वो हीटिंग से भी डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।